जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप सबके स्कोर कट ऑफ से कितना ज़्यादा हो तो आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा स्कोर कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है या फिर 3 नंबर ज़्यादा है, तो ऐसे में मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है या नहीं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ और आप सबसे यह वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपके मन में कट ऑफ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, जो टोटल बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था पीएसटी और पीईटी के लिए, उनकी संख्या 3,64,578 है और इसमें से अगर आप देखें तो 3,24,508 मेल कैंडिडेट हैं और 40,070 बच्चे जो है वो फीमेल हैं। और इसमें से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीएसटी और पीईटी में पास हुए हैं और लगभग 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीएसटी और पीईटी में फेल हो गए हैं। अगर हम 3,64,000 का 40% निकालते हैं तो लगभग 1,46,292 कैंडिडेट होते हैं। यानी कि अगर हम देखें पीएसटी और पीईटी में जो टोटल बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या 1,46,292 बच्चे हैं। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरिट से बाहर कर दिया गया था। अगर आप उनकी संख्या देखें तो 54,292 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी मेरिट से बाहर कर दिया गया था, जिनको डीएमई आरएमई से बाहर कर दिया गया था। उनकी संख्या 54,292 है। अगर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपके जो टोटल कैंडिडेट पास हुए थे पीएसटी और पीईटी में, उनकी संख्या 1,46,292 थी। इसमें से 54,292 बच्चों को बाहर कर दिया गया था और जो टोटल बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे डीएमई और आरएमई के लिए, उनकी संख्या 92,000 के आसपास थी। तो 92,000 बच्चे ऐसे थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे डीएमई और आरएमई के लिए। अगर हम इसमें से देखें जो 54,292 बच्चों को बाहर किया गया था वो किस हिसाब से बाहर किया गया था, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो पूरा आंकड़ा कट ऑफ का हमको समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है, यहीं से आपको समझना है जो 54,292 बच्चों को बाहर किया गया था उसमें कितने नंबर बढ़ाए गए थे आपके कट ऑफ में। अगर आप इसको समझ लेंगे तो कट ऑफ का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा डीएमई और आरएमई में हम देखें तो 54,292 बच्चों को बाहर किया गया था कट ऑफ से। अगर हम देखें और इसमें जो कट ऑफ में आपको जो नंबर बढ़ाया गया था वो आपका 10 नंबर बढ़ाया गया था, लगभग 10 नंबर। किसी स्टेट में और कम नंबर बढ़ाया गया था, किसी स्टेट में 8 नंबर, किसी में 9 नंबर, किसी में 10 नंबर। तो जो आपका मैक्सिमम बढ़ाया गया था वो 10 नंबर बढ़ाया गया था और इसी 10 नंबर के हिसाब से हम चलेंगे। अगर आप देखिए 54,292 बच्चों को बाहर करने के लिए कट ऑफ में 10 नंबर बढ़ाया गया था। और वही अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर बढ़ाने के बाद कितने बच्चे बाहर हुए थे तो 5,229 बच्चे ऐसे थे जो 1 नंबर बढ़ाने के बाद बाहर हुए थे। वहीं 2 नंबर पे अगर हम देखें तो 10,858 बच्चे हो जाते हैं और 3 नंबर पे यदि हम देखें तो 3 नंबर में लगभग 16,000 बच्चे हो जाते हैं और 4 नंबर में अगर हम देखें तो 4 नंबर में 21,500 बच्चे हो जाते हैं। इस हिसाब से आपका पूरा कट ऑफ था और इस हिसाब से अगर आप देखें तो डीएमई और आरएमई का कट ऑफ लगाया गया था। लगभग आपका जो 54,292 बच्चे बाहर किए गए थे इसके लिए कट ऑफ को 10 नंबर ज़्यादा किया गया था। अगर वहीं इसी हिसाब से हम समझे तो 1 नंबर अगर ज़्यादा किया जाता तो लगभग 5,229 बच्चे बाहर होते। 2 नंबर यदि ज़्यादा किया जाता तो 10,858 बच्चे बाहर होते। 3 नंबर ज़्यादा किया जाता तो आपके लगभग 16,000 बच्चे बाहर होते और 4 नंबर अगर ज़्यादा किया जाता तो आपके पूरे एग्ज़ाम से लगभग 21,500 बच्चे पास होते हैं। और अगर इसके बाद देखें तो जो टोटल बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डीएमई और आरएमई के लिए, उनकी संख्या लगभग 92,000 के आसपास थी। और इस पूरी संख्या में से अगर हम देखें तो लगभग 70% बच्चे आपके इस मेडिकल में
पास हुए थे। अगर आप देखें तो किसी किसी जोन में, किसी किसी स्थान में, किसी किसी सेंटर पे आपके 70% बच्चे पास हुए थे, किसी किसी पे 75% बच्चे पास हुए थे, किसी किसी में अगर आप देखें तो 65% बच्चे पास हुए थे। तो इसी हिसाब से जो औसत होता है, लगभग हम मान लेते हैं कि लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में आपके पूरी तरह से पास हुए हैं और बाकी बच्चे फेल हो गए हैं, क्योंकि हमको औसत लेकर चलना है। अगर आप देखें किसी किसी सेंटर पे 75% बच्चे पास हुए हैं और किसी किसी पे 65% है, किसी किसी पे 60% बच्चे पास हुए हैं, तो ऐसे हमको औसत लेकर चलना होगा। अगर हम इसी 92,000 का 70% हम लेते हैं तो लगभग आपके पूरे एग्जाम में जो पूरे मेडिकल में डीएमई और आरएमई में बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या 64,400 के आसपास हो जाती है। और यही आंकड़ा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। जो टोटल बच्चे अगर आप देखिए पास हुए हैं उनकी संख्या 64,400 है। अगर आप देखिए आपके एग्जाम में जो टोटल पदों की संख्या है वो आपकी 50,187 है। 50,187 के लिए जो टोटल बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या 64,400 के आसपास है। यानी कि अगर आप देखें तो 2 गुना बच्चे भी पास नहीं हुए हैं। लगभग अगर आप देखें तो अब पूरे एग्जाम से इन 64,400 में से लगभग 1500 के आसपास बच्चों को अभी बाहर करना और बाकी है। अगर आप देखें जो टोटल बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था पीएचडी और पीईटी के लिए उनकी संख्या 3,64,000 के आसपास थी। और यही संख्या घट करके मेडिकल के बाद आपकी जो टोटल बच्चों की संख्या बची है वो सिर्फ और सिर्फ 64,400 के आसपास बची है। बाकी सभी बच्चे पूरे एग्जाम से बाहर हो गए हैं। और आप देखिए 3,64,000 में से सिर्फ और सिर्फ 64,400 के आसपास है, बाकी 3 लाख बच्चे पूरी तरह से आपके इस पूरे एग्जाम से बाहर हो गए हैं। और अब अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो इस बार आपके एग्जाम में जो टोटल पदों पे वैकेंसी है, जो टोटल सीट है उनकी संख्या 50,187 है। यानी कि अभी भी लगभग 1500 बच्चों को आपके एग्जाम से बाहर करना है। अब एक बार समझिएगा, लगभग कितने बच्चों को बाहर करना है? 15,000 बच्चों को बाहर कितना करना है? 15,000 बच्चों को। और जो आपका मेडिकल का आपका कट ऑफ आया था उसमें अगर आप देखें 3 नंबर बढ़ा करके 16,000 बच्चे हो गए थे। और बाहर कितना करना है? लगभग 64,400 बच्चे आपके इस समय हैं और लगभग 15,000 बच्चों को बाहर करना है। और आप देखिए जब आपका मेडिकल का कट ऑफ आया था उसमें अगर आप देखें तो जब 16,000 बच्चों को बाहर किया गया था तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ही बढ़ाया गया था। यानी कि 3 नंबर बढ़ा करके 16,000 बच्चों को बाहर किया गया था। और इस बार अगर हम देखें तो लगभग 15,000 बच्चों को बाहर करना है। तो इसके लिए भी अगर आप देखें तो लगभग 3 से 4 नंबर आपके कट ऑफ में बढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ, सही से अपने सभी चीज़ों को आपके साथ साझा कर पा रहा हूँ। अगर आप देखें जो मेडिकल में 3 नंबर पे अगर आप देखें तो 3 नंबर बढ़ाया गया था आपके मेडिकल के कट ऑफ में, तो उसमें 16,000 बच्चे पास हुए थे। और अभी अगर आप देखें तो आपके जो पूरे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 15,000 बच्चे हैं जिनको बाहर करना है। और इसके लिए भी लगभग 3 से 4 नंबर ही आपके पूरे कट ऑफ में बढ़ाया जाएगा और आपका जो पूरा डाटा है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप यह मान के चलिएगा कि किसी किसी स्टेट में 3 नंबर, किसी किसी में 4 नंबर, किसी किसी में 5 नंबर, किसी किसी स्टेट में 6 नंबर बढ़ा करके सभी बच्चे पूर्ण हो जाएंगे। आप यह मान के चल सकते हैं जो मिनिमम कट ऑफ आपका बढ़ाया जाएगा वो 3 से 4 नंबर हो सकता है और जो मैक्सिमम हो सकता है उनकी संख्या 5 से 6 नंबर। किसी किसी स्टेट में 5 नंबर, किसी किसी स्टेट में 6 नंबर कट ऑफ बढ़ाया जा सकता है। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप देखे होंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका मेडिकल का कट ऑफ लगने वाला था उसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था लगभग 7 से 8 नंबर आपके कट ऑफ में बढ़ सकते हैं। और आप देखिएगा 10 नंबर के आसपास आपका पूरा कट ऑफ बढ़ा था। और यहाँ पर मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आपके कट ऑफ से अगर आपका स्कोर कट ऑफ से 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर ज़्यादा है तो आप पूरी तरह से सेफ है। इस बार आपको एसएससी जीडी में जॉब मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15,000 बच्चों को बाहर करना है, बाकी सभी बच्चे स्वतः ही बाहर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ आप जो इस समय बताया जा रहा है यूट्यूब पे कि 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, 12 नंबर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा, 15 नंबर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा, आप उनकी बातों पर
इस समय ध्यान ना दीजिए। आपका जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसी के आसपास आपका कट ऑफ बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और आपका जो कट ऑफ है, आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्टेट में आपको जॉब मिलने वाली है या नहीं, कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और बता दीजिएगा कि आपका जो स्कोर है वो आपके कट ऑफ से कितना ज़्यादा है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।